सो आज हम देखते हैं व्हाट इज पंचकोशास. Did you know that our human body is not just this physical body that we can touch, feel and understand? Her human body has 5 different sheaths around it. They have 5 different layers. ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन किया गया है. हमारे कौन से 5 लेयर्स हैं हमारे बॉडी के, वो देखते हैं. इट इज फ्रॉम आवर फिजिकल बॉडी टिल द मोस्ट सटलेस्ट लेयर दैट कैन बी. राइट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे अन्नमया कोश से, विच इज द फिजिकल बॉडी जिसमें हम खाना खा रहे हैं, जो अंदर जा रहा है. राइट. ये जो फिजिकल बॉडी हमारे हाथ पैर, दैट इज नथिंग बट आवर अन्नमया कोशा. अब वहीं पे उसके नेक्स्ट जो लेयर आ जाती है वो आती है प्राणमया कोशा, जो कि हमारी एनर्जी रिलेटेड है. सो जो भी हम ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेट हमारे जो सिस्टम है, जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्राणमया. ये हमें एनर्जी दे रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा मनोमया कोश, विच इज आवर मेंटल शीथ. दिस इज रिस्पॉन्सिबल, जितने भी हम इमोशंस जो और फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारे ये सटल मेंटल शीथ है जो रिस्पॉन्सिबल है, मनोमया कोश. इसके बाद आ जाता है विज्ञानमया कोश, विच इज आवर इंटेलेक्ट. जिस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं, बराबर तरीके से सोचना, प्रॉपर तरीके से एक सेटअप में रहना, बिहेव करना, ऑल ऑफ दिस जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसीजंस ले रहे हैं हम, दैट इज थ्रू आवर दिस लेयर ऑफ विज्ञानमया कोश. नेक्स्ट आ जाते हैं द मोस्ट सटलेस्ट लेयर. इसको हम बोलते हैं हमारी करुणा शरीर का ये पार्ट है, विच इज आनंदमय कोश, विच इज ब्लिसफुल स्टेट. तो जब हम एकदम ही हैप्पीएस्ट स्टेट में हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, कितनी नॉइस है या वट एवर, एंड वी आर वेरी हैप्पी. वो स्टेट जो अटेन करना है वो बहुत कम बार होता है. आपने खुद भी अगर अपने लाइफ में नोटिस करोगे, इट्स वेरी रेयर, बट वेन एवर इट हैपन्स हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. वो कब होता है? जब हमारे ये सारे ही लेयर्स एकदम अच्छे चल रहे हैं. हमको फिजिकली भी कुछ इशू नहीं आ रहा है, हमारा मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छा है, हम एनर्जेटिकली भी बहुत हाई है, हम सारे डिसीजंस बहुत अच्छे बना रहे हैं. जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं वी आर वेरी हैप्पी इन अ वेरी ब्लिसफुल स्टेट. चाहे आप कोई भी सेटअप में हो, एक बच्चा हो जो एक अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसने अच्छा स्कोर किया है, उसको भी ये फील होता है. आप एक जॉब में हो जहाँ पर आपका एक दिन है जो एकदम परफेक्टली गया है, वो आप बहुत खुश रहते हो. क्यों? क्योंकि आपने सारे चीज़ें, आप फिजिकली फिट फील कर रहे हो, एक्टिव फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप मेंटली स्ट्रेस भी उस दिन नहीं फील कर रहे हो, आपके आसपास सब आपको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, यार आज तो बहुत खुश लग रहे हो. ये तभी ही होता है जब हमारे सारे ये लेयर्स एकदम अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. नाउ डिड यू नो, जो ये डिजीजेस हमारे बॉडी में आते हैं, लाइक sometimes we say कि अभी I have been diagnosed with diabetes, I have been diagnosed with insulin resistance, I have been diagnosed with hypothyroidism. At times ये कुछ diseases plus many more are born from our mental stress. और ये हमें समझ में आ जाना चाहिए. We ignore those cues. हमें थोड़ा भी स्ट्रेस फील होने लगता है, हम बोलते हैं हाँ ठीक है यार, दिस इज चलता है, ये कुछ है नहीं, इग्नोर करते हैं. हम और लोड लेते रहते हैं, अपने आप को और स्ट्रेस करते रहते हैं. एंड जब ये फाइनली हमारे फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगता है इन टर्म्स ऑफ दीज डिजीजेस, तब हम बोलते हैं ओ मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, नाउ माई बॉडी इज इन अंडर स्ट्रेस. योर बॉडी वॉज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस. मनोमया कोश में वो स्ट्रेस ऑलरेडी था. यू आर नाउ सेइंग इट कि आपकी जब फिजिकल बॉडी स्ट्रेस में आ गई, तब आपको लग रहा है अच्छा अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है. तो यू शुड नॉट इग्नोर दी स्मॉल क्यूज. बेसिकली ये हमारे बॉडी की व्यधीज है और इसे हम बोलते हैं अधीजा व्यधीज, द वंस विच हैव बीन बॉर्न फ्रॉम आवर मेंटल स्ट्रेस. इसी तरह से जैसे अनअधीजा व्यधीज होता है, जो कि है ड्यू टू इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया. तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन खाते हो, फिक्स करते हो, क्योंकि दिस इज नॉट बॉर्न फ्रॉम योर मेंटल स्ट्रेस. We should give equal importance to this adhija vyadhis also before it reflects in our physical body. अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये adhija vyadhis कम से कम हो? क्योंकि 100% अवॉइड करना तो मुश्किल है, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चलो हम जितने अच्छे से कर सके उतने अच्छे से इसे रिड्यूस करने की कोशिश करें. सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल. आप अगर एकदम से एंजाइटी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो पहले तो अपने आप को काम और कंपोज कीजिए. एक शांत जगह पे बैठने की कोशिश कीजिए. अगर आपके आसपास सराउंडिंग ऐसी है जहाँ पे आपको एक सॉलिट्यूड मिल पाए, वहाँ जाइए, बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग. ऑलवेज ऑब्जर्व कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम. सो एंश्योर दैट यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग डीपली. जितने अच्छे से डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करोगे, यू विल फील गुड. नाउ आई विल टेल यू some few tips, and the last tip is the most important one of all. Firstly, give your physical body the movement it needs. आपके अन्नमया कोश को मूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसे वो मूवमेंट देना ज़रूरी है.
आपके प्राणमय कोश को, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी, अपनी सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है. So there is one practice called as Ujjayi breathing. You must learn it and you must perform that Ujjayi breathing daily 2 to 3 minutes. Now the third one, when we are saying the Manomaya कोश, जब आपके ये दो कोशास थोड़े से फिक्स्ड हैं, राइट, थोड़े से बैलेंस्ड चल रहे हैं, then your Manomaya कोश will not feel the stress as much. But चलो still feel हुआ, then sit calmly in, have your hands in. I'll tell you some of the mudras in the comment section or in the description. You can simply sit tall in those mudras, breathe in any practice that you find comfortable. Ujjayi हो गया, अगर उज्जयी नहीं तो आप normal breathing भी कर सकते हैं. But these few very tiny habits that you inculcate daily will create a lot of impact and you'll see automatically आपकी physical fitness भी high हो गई है. This will need nothing but 5 to 10 minutes daily from you. अब इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं.